नमस्कार, खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना से ज्यादा खतरनाक है कोरोना का डर। कैसे इस डर के चलते लोगों के बीच भागम भाग मची है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई ऐसे लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं जिन्हें शायद हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत तक नहीं है, और इसी के चलते अस्पतालों में हंगामा बरपा है। आज देश के टॉप डॉक्टर्स आपको बताएंगे वो कौन से हालात हैं जब आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, और किन हालात में घर पर ही अपना इलाज आप ठीक से करवा सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जब जाने लगे तो ही अस्पताल रश करना चाहिए। अस्पताल फुल, सिस्टम की बत्ती गुल, कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं। बिना जरूरत गए अस्पताल तो अपना परायों का बुरा हाल। ये कुछ बातें आज की हकीकत हैं और साथ ही सबूत है उस डर का जिसके चलते दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो की मेडिकल व्यवस्था चरमरा रही है। रोजाना सैकड़ों परिवार अपनों को लेकर अस्पताल के बाहर एक अदद बेड या फिर ऑक्सीजन की फरियाद लगाते नजर आते हैं। और इस हो हल्ले, इस भागम भाग, दर्द भरी इन तस्वीरों की एक वजह कोरोना का डर भी है। जी हाँ, जितना तेज कोरोना का इन्फेक्शन रेट है उससे कहीं ज्यादा तेज है कोरोना का पैनिक रेट, जिसके चलते जिसे भी रत्ती भर कोविड का शक होता है उसके रिश्तेदार फौरन अस्पताल में बेड या फिर ऑक्सीजन या फिर रेमडेसिविर जैसी दवा की तलाश में भाग लेते हैं। क्या कोरोना से संक्रमित हर शख्स को अस्पताल जाने की जरूरत होती है? क्या हर कोरोना संक्रमित को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है? क्या कोरोना होते ही रेमडेसिविर आखिरी इलाज करता है, या फिर ये वो भ्रांतियां हैं जिन्हें कोरोना के डर ने पैदा किया है? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे देश के टॉप डॉक्टर्स से। मेडिकल दुनिया के बड़े नाम आपको बताएंगे किन हालात में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है और कब नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना के इस पैनिक के चलते आप और हम मेडिकल सिस्टम पर बेवजह लोड बढ़ा रहे हैं? सवाल नंबर 1, अस्पताल या होम आइसोलेशन। कोरोना काल में क्या वाकई आपको सीधे अस्पताल की जरूरत पड़ती है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर्स ने क्या बताया ये भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पेश किए गए वो आंकड़े और तथ्य जो अस्पताल में एडमिशन और होम आइसोलेशन का फर्क समझाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में रहकर भी 85% तक कोरोना पॉजिटिव ठीक हो सकते हैं, यानी होम आइसोलेशन में डॉक्टरों की सलाह का सही पालन और सही एहतियात आपको अस्पताल की भागादौड़ी से बचा सकते हैं। कोविड के सामान्य लक्षण जैसे हाथ या सिर में दर्द, हल्के बुखार, ऑक्सीजन लेवल 93 पहुंचने तक आप होम आइसोलेशन के जरिए कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें, और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। होम आइसोलेशन दरअसल आपके शरीर को कोरोना के खिलाफ मजबूत बनाता है और साथ ही आपको होने वाले या आपसे होने वाले संक्रमण से भी आपको बचाता है। होम आइसोलेशन में अच्छी नींद लेने से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। हाई प्रोटीन डाइट कोरोना से लड़ने में शरीर की मदद करती है। फल और जूस का सेवन विटामिन सी की मात्रा बढ़ाता है। शरीर मजबूत होता है तो दवाओं को संक्रमण हटाने में कम वक्त लगता है। यानी डॉक्टर्स की सलाह और तथ्य इशारा करते हैं कि होम आइसोलेशन कोरोना से लड़ने का इफेक्टिव तरीका है, और बेवजह पैनिक होकर अस्पताल की तरफ भागना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होम आइसोलेशन में सिर्फ डाइट और दवाएं ही आपकी मदद करेंगी। कोरोना से लड़ने के लिए सजग रहना भी जरूरी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, ज्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85 to 90% जो लोग हैं इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नजला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नजले की दवाई लें,
अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की जरूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की जरूरत है और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी-कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं। यहाँ तक डॉक्टर्स की सलाह और नसीहतों ने ये बता दिया कि होम आइसोलेशन में इलाज की किसकी जरूरत होती है और कैसे इस होम आइसोलेशन का पालन करना है। सवाल नंबर 2, किसे अस्पताल की जरूरत? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ही 85% कोरोना मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में हो सकता है, लेकिन उन मामलों में हॉस्पिटल एडमिशन बहुत जरूरी है जहां कोरोना संक्रमण शरीर के अंदर बढ़ चुका हो या फिर शरीर की इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने लायक ना बची हो। मोटे तौर पर इसके कुछ लक्षण हैं जो अगर आए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब मरीज के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी हो गया है। अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगे या फिर लगातार सांस फूलने लगे तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। अगर आपका बुखार लगातार 100 के पार बना रहता है तो भी अस्पताल जाना जरूरी हो जाता है। अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 90 से 95 के बीच है तो भी डॉक्टर की सलाह लेकर अस्पताल पहुंचना चाहिए। अगर माइल्ड से मॉडरेट इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर अस्पताल जाने को कहता है तो फौरन अस्पताल जाएं। ज़्यादातर सामान्य लोगों में ऑक्सीजन लेवल या SpO2 की मात्रा 95% के ऊपर होती है और यदि आपकी 95% से नीचे जा रही है ऑक्सीजन लेवल तो हमें ज़रूर इसको विशेष ध्यान रखने की बात है। और यदि ये 93 और 90% के नीचे कंटिन्यूस जा रही है और आपको सांस में तकलीफ हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको करें। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अस्पताल में भर्ती होने का मतलब ये नहीं कि एडमिशन के साथ ही ICU या वेंटिलेटर की जरूरत हो। सोशल मीडिया पर आपको कई ऐसे मैसेज या अपील मिलेगी जिसमें ICU या वेंटिलेटर दिलाने में मदद की गुहार दिखाई देगी। हो सकता है कि बहुत से लोगों को वाकई ICU या वेंटिलेटर की जरूरत हो, लेकिन एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो पैनिक या डर के चलते सीधे ICU या वेंटिलेटर हासिल करना चाहता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती हर कोरोना मरीज को ICU या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती। कुछ खास हालात में ही ICU जैसे संवेदनशील इलाज की जरूरत होती है। अगर मरीज के फेफड़ों में 50% से ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो उसे ICU की जरूरत होती है। अगर शरीर का ऑक्सीजन लेवल 90% से कम हो गया तो ICU जरूरी होता है। रेमडेसिविर की जरूरत है या नहीं ये सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। जो रेमडेसिविर दवाई है वो दवाई के बारे में बहुत ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है। ये दवाई के बारे में जितने भी विश्व में अभी शोध हुए हैं उससे मालूम चलता है कि इससे मॉर्टेलिटी कम नहीं हुई है। लेकिन यदि ये बहुत मॉडरेट टू सीवियर केसेस हों जहाँ पे कि ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और यदि पहले 7 दिन के अंदर यदि इसको देते हैं तो इससे सिर्फ सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ कम होती है। इसके अलावा ये जान बचाने वाली दवाई नहीं है, तो इसको लेने से कोई बहुत ज़्यादा और 7 दिन के बाद तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है रेमडेसिविर। इसलिए डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि आपको कोरोना होने पर भी पैनिक होने या ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर्स की सलाह माने, जो डॉक्टर बताएं उसी कदम को उठाएं। सबसे जरूरत इस बात की है कि आप मानसिक तौर पर मजबूत रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जब जाने लगे, 90 या उसके नीचे आए तो ही अस्पताल रश करना चाहिए। देखिए, इसमें एज ग्रुप तो अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि पैनिकी इतना लोग कर दिए हैं, घबराहट में लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। कोरोना हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। अगर वो सही से घर पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या बाकी चेस्ट फिजियो वगैरह करें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं कि हॉस्पिटल आने पे हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि देखिए आप होम आइसोलेशन में रहिए। जब भी कोई डरा हुआ शख्स ऑक्सीजन, रेमडेसिविर या किसी और जीवन रक्षक दवा को बेवजह जमा करता है, अपने घर में रखता है, तो ये तय है कि वो किसी जरूरतमंद से उसकी जिंदगी के लिए जरूरी दवाएं छीन लेता है। इसलिए महामारी के इस दौर में खुद को बचाए रखने के साथ ही साथ अपने अंदर की इंसानियत
और हिम्मत को भी जिंदा रखना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। कुल मिलाकर बेहतर ऑक्सीजन, बेवजह ऑक्सीजन की जमाखोरी न करके सिर्फ डर के चलते अस्पताल में भर्ती ना होकर अपना सिर्फ किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचने के चांस बढ़ाते हैं, बल्कि आप खुद को भी कोरोना नाम की इस महामारी से बचाते हैं। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां मरीज को वायरल फीवर या किसी और किस्म का फ्लू था, लेकिन पैनिक के चलते मरीज अस्पताल भागा और वहां से कोरोना का इन्फेक्शन लेकर वापस लौटा। यानी किसी शख्स को कोरोना था ही नहीं और वो सिर्फ डर के चलते घर से बाहर गया और कोरोना पॉजिटिव हो गया। कोरोना से डर गए, समझो फंस गए। कोरोना से बचना है तो बिल्कुल नहीं डरना है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है कोरोना का डर, और इसी डर के चलते कभी कभी जिसे कोरोना भी नहीं होता वो भी कोरोना के जाल में फंस जाता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब थोड़ी सी खराश और गले में दर्द में भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई शख्स सीधे अस्पताल की तरफ भागता है, कोई टेस्ट कराने तो कोई इलाज कराने। डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि कोरोना के अब तक सामने आए लक्षणों का अगर शक हो तो कोई कदम उठाने से पहले अपनी बॉडी को कुछ देर ऑब्जर्व करें। बिना डॉक्टर की सलाह के सीधे किसी टेस्ट सेंटर या अस्पताल में RT-PCR कराने ना जाएं। ठीक इसी तरह अगर सिरदर्द या थकान है तो उसे कोरोना समझकर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने से बेहतर है कि आप ऐप या जानकारी के डॉक्टर से फोन पर बात करें या फिर हेल्पलाइन पर बात करके पता करें वाकई आपको कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। बिना वजह अस्पतालों से दूर रहने की इस नसीहत की एक वजह लेसेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरोना वायरस अस्पतालों जैसी बंद इमारतों के अंदर ज्यादा देर तक मौजूद रहता है। रिसर्च में पाया गया था कि अस्पताल के एयर डक्ट के अंदर भी कोरोना वायरस के ट्रेस पाए गए थे। यानी ऐसा भी होना मुमकिन है कि आपको सामान्य फ्लू या फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई, आप पैनिक के चलते सीधे अस्पताल पहुंचे और बिना कोरोना हुए भी आप अस्पताल से संक्रमण वापस ले आए। इसीलिए जरूरी है कि अगर कोरोना का शक हो, कोरोना जैसे लक्षण हो, तो खुद को कोई कदम उठाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। टीम न्यूज़ नेशन। कुल मिलाकर बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना से घबराना नहीं है, बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जहां जहां इन एहतियात के साथ लापरवाही बरती गई वहीं कोरोना ने अपना डेरा जमा लिया। कोरोना के शिकंजे में आने वाले राज्यों में लेटेस्ट एंट्री है बंगाल की। बंगाल में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और राजधानी कोलकाता में तो पॉजिटिविटी रेशियो 50% तक चला गया है। यानी कोरोना में कोलकाता में टेस्टिंग के दौरान हर दूसरा शख्स पॉजिटिव निकल रहा है और लग रहा है मानो कोरोना से बेहाल हो जाएगा बंगाल। बंगाल में फूटा कोरोना बम, रिकॉर्ड तोड़ केस से हाल बेदम। दिल्ली मुंबई से आगे निकला बंगाल, कोलकाता में इन्फेक्शन रेट 50 के पार। बंगाल में थर्ड म्यूटेंट का वार, कोरोना केस में दोगुनी रफ्तार। किलर कोरोना पर नहीं लगा लगाम, 5 लाख केस का गवाह बनेगा हिंदुस्तान। कोरोना की मार से दिल्ली बेहाल है। महाराष्ट्र और मायानगरी मुंबई में भी कोरोना काल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक डरावनी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई पश्चिम बंगाल से, जहां कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कोलकाता कोरोना के कहर से करहा रहा है, क्योंकि कोलकाता में टेस्ट करवाने वाला हर दूसरा शख्स कोरोना की चपेट में आ रहा है। इस समय बंगाल में अगर हम लोग रोज के केस देख रहे हैं तो वो केस बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब कल के 24 घंटे का आंकड़ा देखते हैं तो 15,889 केस पूरे बंगाल में आए और जिसमें से 3,779 केस सिर्फ कोलकाता में हुए। यानी कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वो अपनी दस्तक दे रहा है। लेकिन अभी तक अगर हम यहाँ के आंकड़ों की बात करते हैं, जिस तरह के टेस्ट है उनकी संख्या अभी कम है, लेकिन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी डराने वाला है। हर दूसरा शख्स जो टेस्ट करा रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। यानी ये जो संक्रमण दर है टेस्ट के बाद की, ये 50%, जो शायद सबसे ज़्यादा संक्रमण दर है इस पूरे इलाके में। बंगाल में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कोरोना। बंगाल वासियों के लिए कितना बड़ा खतरा है,
बंगाल का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस जानलेवा कोरोना से निपटने के लिए कितना तैयार है, इन सब सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना की मार से जूझते बंगाल का कोरोना ग्राफ देख लीजिए। बंगाल में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में केस 15,000 के पार। बंगाल में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बंगाल में कोरोना के 15,889 केस सामने आए हैं, जबकि 57 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। बंगाल में बढ़ते कोरोना के इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है हाई इन्फेक्शन रेट, क्योंकि कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट 50% तक पहुंच गया है, जो किसी भी स्टेट के टोटल इन्फेक्शन रेट से भी काफी ज्यादा है। बंगाल में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 28.6% है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 30.2% है, तो वहीं महाराष्ट्र में इन्फेक्शन रेट 22.9% है और मुंबई की बात करें तो यहाँ पॉजिटिविटी रेट 13.6% है। जिन शहरों में केस 60,000 और 30,000 आ रहे हैं, वहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 30% या उससे नीचे है। ऐसे में कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट 50% पहुँच जाना किसी जानलेवा आफत से कम नहीं है। In a month's time, almost, or maybe in 3 to 4 weeks' time, from 50 beds we have increased 400 beds. That is the maximum that we can do. Out of the 7 buildings which we have in our 3 hospitals, across 3 hospitals, Dhakuria, Salt Lake, Mukundapur, we have 7 buildings, 7 tower. And out of that 7 tower, we have converted 4 tower actually, 4 building actually we have converted to COVID bed for COVID patients. बंगाल में बेलगाम इन्फेक्शन रेट की वजह से लोगों के जहन में एक और सवाल कौंध रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बंगाल में डरावनी रफ्तार पकड़ चुके कोरोना के चलते हिंदुस्तान में रोजाना 5 लाख केस सामने आएंगे, क्योंकि पिछले 5 दिन में भारत में लगातार कोरोना के मामले 3 लाख के पार आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में हिंदुस्तान में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 3,54,653 केस सामने आए हैं। ऐसे में अगर बेलगाम कोरोना पर लगाम नहीं लगी तो अगले 10 दिन के भीतर हिंदुस्तान में कोरोना 5 लाख को छू जाएगा। बंगाल में सिर्फ इन्फेक्शन रेट की चिंता का कारण नहीं है, बल्कि बहरूपीय कोरोना का नया स्ट्रेन भी यहाँ के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। हाल ही में CSIR की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बंगाल में जो ट्रिपल म्यूटेंट पाया गया है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जान रहे कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन B1617 जो है वो खतरनाक है और खास करके महाराष्ट्र और बेंगलोर में भी पाया गया है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भी पाया गया है। बट ये जो ट्रिपल म्यूटेंट है जो E484K म्यूटेशंस के साथ, ये एक बड़ा ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वायरस की जो म्यूटेशन है वो ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स के जैसी है, जो कि नॉर्मल इम्यूनिटी को इवेट कर सकते हैं। इवन जो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिली है उसको भी इवेट कर सकते हैं। बंगाल में कोरोना का कोहराम, अस्पतालों का क्या है हाल? कोरोना की दूसरी लहर से कई राज्यों के अस्पतालों का बुरा हाल है। कई बेड फुल हैं, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में बंगाल इस महामारी से लड़ने के लिए कितना तैयार है, वो भी जान लीजिए। बंगाल की कुल जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ 69 सरकारी अस्पताल हैं, जहाँ कोविड का इलाज चल रहा है। इन अस्पतालों में 8,470 बेड हैं, जिनमें से 4,994 बेड पर मरीज भर्ती हैं और 3,658 बेड खाली हैं। वहीं प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो बंगाल में कुल 75 निजी कोविड अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में कुल बेड 4,816 हैं, जिनमें से सिर्फ 704 बेड ही खाली हैं। ICU, HDU की बात करें तो बंगाल में कोविड मरीजों के लिए 1,838 ICU बेड हैं, वहीं 1,283 वेंटिलेटर हैं। दिल्ली और मुंबई में जहां हाईटेक मेडिकल फैसिलिटी है, वो शहर भी कोरोना के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। इन शहरों में भी लोग अस्पताल में बेड्स के लिए भटक रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बंगाल में जिस हिसाब से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, आंकड़े 16,000 के करीब हैं। उस लिहाज से बंगाल की मेडिकल व्यवस्था किलर कोरोना से कैसे फाइट कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अगर जल्द बंगाल में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो बंगाल की हालत भी दिल्ली और मुंबई जैसी भयानक होते देर नहीं लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन 8:28 पर यानी आज से कुछ ही देर में देखिए देश की बहस मेरे साथ।